नमस्कार, हेल्थ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा। कहते हैं इंसान अपने पैरों पर तब खड़ा हो सकता है जब उसके शरीर की हड्डियां मजबूत हों, लेकिन अगर हड्डियां कमजोर हों तो इंसान घुटने टेक देता है, चलने फिरने और सामान्य जिंदगी गुजारने तक के लिए मजबूर हो जाता है। उसे दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ने लगती है। मांस और हड्डियों से बने शरीर में अगर हड्डियां कमजोर होने लगे तो मजबूत से मजबूत इंसान टूट जाता है। हड्डियों को कमजोर करने वाली कई बीमारियां होती हैं। उनमें से एक बीमारी है आर्थराइटिस की, जो देश के युवाओं में तेजी से फैल रहा है। महिलाएं भी इस बीमारी की जकड़ में हैं। इस बीमारी का नाम है आर्थराइटिस। क्या है इसकी पहचान, क्यों तेजी से बढ़ रहा है, क्या है इसका इलाज, न्यूज़ 24 पर है। आज हम जोड़ों को कमजोर करने वाली इस बीमारी के जड़ तक जाएंगे और उसका इलाज क्या है जानेंगे। जिन डॉक्टरों के पास आप पहुंच नहीं पाते हैं, देश के जाने माने उन डॉक्टरों को हम यानी न्यूज़ 24 अपने पैनल पर लेकर आता है। जिन डॉक्टरों का पैनल इस वक्त मौजूद है, आइए उनका परिचय करा देते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर उमा कुमार, HOD डिपार्टमेंट ऑफ र्यूमेटोलॉजी, एम्स, देश की जानी मानी र्यूमेटोलॉजिस्ट हैं। एम्स के डिपार्टमेंट ऑफ र्यूमेटोलॉजी की HOD हैं। र्यूमेटोलॉजिकल बीमारियों से जो भी रिसर्च होते हैं उनकी पूरी जानकारी आप तक पहुंचाती हैं, साथ ही साथ इलाज भी करती हैं। डॉक्टर एल तोमर, सीनियर डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक, मैक्स हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट के क्षेत्र में जाने माने नाम हैं। कई सालों से जो है इनका अनुभव है वो कई सालों का है। मैक्स हॉस्पिटल में सीनियर ऑर्थोपेडिक के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जब हम इस बीमारी के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि आर्थराइटिस युवाओं में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, और तब जब हमारा देश दुनिया में युवाओं का देश माना जाता है, तो ये जरूरी हो जाता है इस बीमारी को समझना और इसका इलाज क्या है उसको भी समझना। डॉक्टर तोमर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर उमा कुमार ने बहुत सारे पॉइंट्स का जिक्र किया है। ऐसे में एक पॉइंट उन्होंने ये भी जिक्र किया कि जो एनवायरमेंटल चेंज हो रहा है और खासकर कि कोविड के बाद से देखा गया कि युवाओं में केसेस में काफी इजाफा हुआ है। किस तरीके से आप देखते हैं कि कोविड के बाद से समस्याएं बढ़ी हैं, किस तरीके की समस्याएं आई हैं और इसका निदान क्या है? डॉक्टर उमा ने बहुत ही अच्छे ढंग से इसको एलॉबरेट किया है सारे पॉइंट्स को। लेकिन जितना मैं समझता हूँ, कोविड के बाद जो मेजर चेंजेस आए हैं, एक चेंजेस तो ये आए हैं कि जो स्ट्रेस लेवल लोगों का बढ़ा है, कि बहुत सारे लोगों के बिजनेस और बहुत सारी चीजें इफेक्ट हुई है, नंबर 1। नंबर 2, जो वर्क फ्रॉम होम है, वर्क फ्रॉम होम में लोगों ने पहले तो इससे बहुत एंजॉय किया कि वर्क जाना ही नहीं पड़ता है, लेकिन अब उनके वर्किंग आवर्स इतने बढ़ गए हैं कि उन्हें रिलैक्स करने का टाइम ही नहीं है। तो उसकी वजह से भी ये होता है, दे हैव टू वर्क ऑन दी डेस्कटॉप, लैपटॉप इन नेचुरली डिफरेंट पोजीशंस, जैसे कि डॉक्टर उमा ने बताया, जिसकी वजह से ये सारी चीज बढ़ती हैं। और उनके पास दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि एक्सरसाइज का टाइम ही नहीं बचा है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और बहुत लंबे टाइम तक कर रहे हैं और आपकी मसल्स उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो नेचुरली मसल्स का फटीग होता है। और मसल्स का जो फटीग है ना, वही डिजनरेशन का सबसे डोमिनेंट कारण। लाइफ स्टाइल मीन्स जो आपकी मसल्स उतनी स्ट्रांग नहीं है, आप उतना एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं और आप उस पर स्ट्रेन ज्यादा डाल रहे हैं, तो मसल्स फटीग होने की वजह से डिजनरेशन शुरू हो जाता है। तो ये फैक्टर है। यहाँ पर मैं एक चीज और समझना चाहूंगी। ये बिल्कुल सही है कि लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग बहुत एक्सरसाइज भी करते हैं, जिन ओवर एक्सरसाइज जिसको हम कहते हैं, कहीं ना कहीं वो भी एक समस्या पैदा कर रही है। कहीं ना कहीं उनकी वजह से भी जो है जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है या शरीर के किसी भी हड्डी में परेशानी शुरू हो जाती है। तो ये भी जानना लोगों के लिए जरूरी है कि ओवर एक्सरसाइज भी समस्या पैदा कर सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ओवर एक्सरसाइज भी, अगर एक्सरसाइज न होके अगर वो स्ट्रेन हो जाता है, तो स्ट्रेन भी नेचुरली वो हेल्प करने की जगह डैमेज करने लगता है, जॉइंट्स को भी, कार्टिलेज को भी, और आर्थराइटिस का कारण बन सकता है। ये आपने बिल्कुल सहा। ओवर यूज करना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर ओवर एक्सरसाइज करेंगे तो भी डैमेज होगा, उससे इंजरीज होती हैं जॉइंट्स में और वो आर्थराइटिस का कारण बनती है। कोविड के बाद जो दूसरी प्रॉब्लम आई है, बहुत सारे लोग कोविड से सफर किए हैं, जैसा कि बताया, वायरल इन्फेक्शंस हुए, वीकनेस आई, बहुत सारी मेडिसिन का भी उसमें रोल है, जिसकी वजह से वो वीकनेस भी आई है और आर्थराइटिस का कारण भी बनी है। एक चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसपे मैं आपको बहुत स्ट्रेस करना चाहूंगा, डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डाइट का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग, देखा गया है, जैसे कि हमारा जो मेन फूड है वो गेहूं है या चावल है,
इसकी वजह से बहुत सारे लोगों में एलर्जी देखने के लिए मिल रही है। जैसे ग्लूटेन एलर्जी बहुत ही कम होती थी, बट आज की डेट में शायद वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड फूड है या कुछ डाइट की वजह से ऐसा हो रहा है कि वो एलर्जिक फिनोमेना क्रिएट करते हैं, और वो भी आर्थराइटिस का बहुत बड़ा कारण है। जिसमें मुझे लगता है डॉक्टर साहब डायग्नोसिस एक बहुत बड़ा एक कहें तो हथियार है, जिसकी वजह से ही हम अर्ली डिटेक्ट भी कर पाते हैं कि क्या समस्या है क्या नहीं है। पर करें डॉक्टर तोमर, मैं आपका रुख करूंगी। महिलाओं में भी आर्थराइटिस की समस्या काफी ज्यादा है। सभी लोग ऑपरेशन कराना नहीं चाहते हैं। जब जॉइंट पेन होता है और बहुत सारी ऐसे, जैसे कि डिजेनरेटिव हड्डियों की बात कही डॉक्टर उमा कुमार ने, तो कभी ऐसी स्थिति आती है जब ऑपरेशन करना ही पड़ता है। लेकिन जो लोग नहीं कराना चाहते, जो लोग लेकिन समस्या से गुजर रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे? देखिए, जैसा कि आपका पहला प्रश्न था कि कहाँ जाना चाहिए, तो ज्यादातर लोग अगर जोड़ों का प्रॉब्लम होती है तो ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट के पास ही जाते हैं। नंबर एक, ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट के पास जाने के बाद अब ऑर्थोपेडिक सर्जन की जिम्मेदारी ये बन जाती है कि अगर वो प्रॉपरली ट्रॉमेटिक है या डिजेनरेटिव है कैन ट्रीट, लेकिन अगर या ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है तो उन्हें एकदम ये रूमेटोलॉजिस्ट के पास केस रेफर करना चाहिए, जैसा कि हम यूजुअली करते हैं। क्योंकि अगर वो डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स पे डायग्नोस करना है या रखना है तो ये ऑर्थोपेडिक सर्जन सही से नहीं कर सकते हैं। ये रूमेटोलॉजिस्ट है, वो स्पेशलाइज है इस डिजीज के लिए, वो ही कर सकते हैं। तो एक बात तो ये रही। दूसरी बात ये है कि कई बार रूमेटोलॉजिस्ट मेडिसिन चलने के बावजूद भी जोड़ों में बहुत ज्यादा स्वेलिंग बनी रहती है। तो अगर वो